हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। और आज का जो टॉपिक है वो है सीटेट। सीटेट की हम यहाँ प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम जुलाई में है और यहाँ पर जो मैं प्रिपरेशन कराने वाली हूँ वो आपको मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। 1 to 5 पेपर की भी और 6 to 8 यानी कि दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की यहाँ पे मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। अब जो इसमें जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। 1 to 5 यानी कि 1 to 5 में जो मैथ्स का सिलेबस है वो यहाँ पर है आपका सारा सिलेबस। ये सिलेबस में कंटेंट है जो कि 15 मार्क्स का आता है। इसके बाद में इसमें 15 मार्क्स की जो आती है वो पैडागोजी आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 15 मार्क्स यानी कि जो आपके पास में है कंटेंट में, इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोई भी एक पेपर सेट के हम क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे और वहां से जानेंगे कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन अराइज होता है, जिससे हमें राइट वे में पता चल जाए कि हमें कितना किस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, आपके पास जो पहला टॉपिक है वो है ज्योमेट्री, ज्यामिति। यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी एक फिगर दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, आकार एवं स्थानिक समझ। जैसे कि कोई शेप दे दी और शेप से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो आपको सर्कल दे दिया, सर्कल से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसकी कुछ भी आपको एक फिगर बना के दे दी है सर्कल में और सर्कल में आपको रेडियस दे दी है, उसका एरिया पूछ लिया, कोई भी एनी अदर क्वेश्चन आपसे आ गए। नेक्स्ट है सॉलिड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो ठोस है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ठोस फिगर है या आपसे क्यूबॉइड की जैसे शेप होती है, कोई डाइज ले लिया, डाइज के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। डाइज क्या है, एक आपका ठोस शेप हो गया, लाइक इस शेप में, तो जिसमें आपके जो फेसेस होते हैं, इसके जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप होते हैं। खाली एक शेप की बात नहीं आएगी, इससे इस चारों फेस से मिलके जो एक आपका जो तैयार होगा शेप, उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देंगे। जैसे कि आपका क्यूब बन गया या फिर रेक्टेंगुलर शेप से जो एक बनेगा, वहां पर क्यूबॉइड आपकी शेप आ जाती है। वो जो ठोस शेप आएंगी उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है नंबर, संख्याएं। संख्याओं पे तो हजारों क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि संख्याओं से रिलेटेड आपके हजार क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितना ज्यादा आप इसे प्रिपेयर कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे संख्याओं से, क्योंकि ये बहुत इजी है और बच्चा यहाँ से है ना बहुत इजी। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाना। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पेडागोजी से भी रिलेटेड बन सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, और डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा कि सिंपली आपको कह देगा कि जोड़ दो या घटा दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, कुछ मिसिंग नंबर्स वाला कुछ आ सकता है और मेन इस पे जो आएगा इससे रिलेटेड बन के आएगा पेडागोजी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। सेम इसमें भी आपका मल्टीप्लीकेशन वाला आपको मिलेगा पेडागोजी से रिलेट करता हुआ। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि कहां से इन्होंने ज्वाइंट कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ऑल्सो डिवीजन एंड प्लस पेडागोजी। ये चारों पोर्शन ये जो ऐड कर देते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट है कहने को, लेकिन ये मिक्सअप करके दे देते हैं विद द पेडागोजी। नेक्स्ट आता है मीजरमेंट। मीजरमेंट के साथ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आराम से पूछा जा सकता है। किसी की माप पूछ ली जाएगी या कोई एंगल दे दिया या कुछ भी, कैसी भी आपसे पूछी जा सकती है। वेट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू रहते हैं, सब छोटे, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं जिससे आप इजिली कवर कर लेंगे अगर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा समय से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा सा बनेगा। ठीक है, एंड वॉल्यूम तो आपको, अगर आपने ये फिगर यहाँ से सारा तैयार कर लिया सॉलिड अराउंड अस, यहीं पे आपको वॉल्यूम के सारे फॉर्मुले याद हो जाने वाले हैं। तो किसी भी फिगर का आपको वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाए या डायरेक्टली किसी चीज का, जैसे कि किसी में पोर करना है, अब इसका वॉल्यूम क्या है, तो वो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आयतन से रिलेटेड, तो भाई आप उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग यानी कि डेटा संधारण, इस पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है डेटा हैंडलिंग पे। जैसे कि आपका मीन निकालने के लिए आ गया, आपको 8-10 नंबर दे दिए और कह दिया कि भाई इसमें मीन निकालो, या मीडियन नहीं आएगा क्योंकि अपर क्लास का हो जाता है, मीडियन एंड मोड दोनों अपर क्लास के आ जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको बहुत इजीली क्या आ जाएगा, मीन निकालने के लिए आ जाएगा, रेंज निकालने के लिए आ जाएगा। कोई डेटा आपको गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रेंज क्या है, तो उसका सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और उसे बस वही इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पैटर्न दे दूं, 1 का क्यूब, फिर आपको कह दूं 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। ठीक है, एक छोटा सा हमने कह दिया कि आगे की 2 टर्म्स इसमें क्या होंगी, या फिर डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया 1 8 27 और आगे की क्वेश्चंस में यहाँ पे हमने डैश डैश लिख दिया कि 2 टर्म्स, इसे कंप्लीट करो, इस पैटर्न को कंप्लीट करो। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकते हैं, यानी कि पैटर्न कैसा भी आपको दे दिया जा सकता है। मैंने क्यूबिक पैटर्न लिया है, आपको यहाँ पे स्क्वायर का भी आ सकता है, लाइक ये आ गया आपके पास में,
और आगे की 3 टर्म्स आपसे पूछ ली और ऑप्शन में वो 3 टर्म्स आपके 4 ऑप्शंस में डाल दी, जो भी करेक्ट होगा आप उसको फिल कर देंगे। भाई यहाँ पे आगे लेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो पैटर्न टू रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ये जो टॉपिक है रिलेट करता है आपका, थोड़ा सा रीजनिंग पे चला जाता है पैटर्न से रिलेटेड वाले, तो पैटर्न पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ कराऊंगी। नेक्स्ट है मनी। मनी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मनी से रिलेटेड बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन यहाँ पे, पैसे से कॉइन से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टोटल 15 मार्क्स का ये स्ट्रक्चर है कंटेंट का, जो यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे, भाई मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने एक बार में क्वेश्चन कैच कर लिया तो राइटली आप क्या करेंगे, 1 मार्क कैरी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल ठीक है, पैडागोजी में तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैथ्स और साइंस की जो पैडागोजी होती है, अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली, भाई 30 नंबर आप यहाँ से उठा लेंगे पूरे, ठीक है। 15 नंबर यहाँ से और 15 नंबर इसकी पैडागोजी से। इसी तरह से साइंस से उठा सकते हैं। लेकिन अदर जो हमारा पैडागोजी टोटल 30 मार्क्स का होता है, वहां तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि नियरेस्ट टू ऑप्शन होते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, और कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर जरा हमारा से भी क्लियर नहीं है तो वहां तो हम फंस ही जाने हैं। लेकिन ये जो आपका है 15 मार्क्स का, ये आपको 15 तो एज इट इज दे जाएगा अगर आपने फुली प्रिपरेशन कर ली इसकी, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले एक सब टॉपिक से रिलेटेड आपके जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके ही क्वेश्चन उठा के और उसमें आपको मेंशन करूंगी कि ये इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हमें उन्हें हैंडल करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर रहेगा उसमें आप यही पढ़ने वाले हैं कि आपने जो 15 मार्क्स का जो कंटेंट यहाँ पर देखा है, इससे रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, रेडी करेंगे, जिससे हमारे 15 बिल्कुल विद इन द ओके मार्क्स, यानी कि 15 आउट ऑफ 15 आपके इजीली आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।